नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे और वर्कशीट के माध्यम से पढ़ाई को भी एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि आपके घर तक पढ़ाई पहुंच रही है। पढ़ाई करने की आसान विधा बन गई है वर्कशीट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 7 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 11। और आज की वर्कशीट में प्यारे बच्चों, दादी माँ पाठ के अगले अंश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हम लोगों ने इससे पहले भी दादी माँ चैप्टर से कुछ बातें जानी है, अब उससे आगे हम जानते हैं। आपने अभी तक जाना है कि जब भी कोई बीमारियां होती थी तो दादी माँ सबके घर पहुंच जाती थी और अपने हाथों से नब्जों को टटोलकर, पेट टटोलकर, माथा टटोलकर वो सारी बीमारियों का पता लगा लेती थी और बहुत ही इत्मीनान के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ भूत से लेकर निमोनिया तक की बीमारी का जिक्र कर देती थी और बता देती थी कि यही बीमारी हुई है। और इनको बहुत अनुभव था और साफ सफाई में भी काफ़ी ध्यान देती थी। और यही नहीं, शादी विवाह में भी यह आगे बढ़कर रहती थीं और बहुत सारे जो शादी में परंपराएं, रस्म होती हैं, सारे रस्मों के बारे में इनको अच्छा ज्ञान था और सारी औरतों की ये लीडर थीं और इनकी देखरेख में शादी के सारे रस्म या कोई भी रस्म होते थे वो होते थे। तो उसी समय की बात है कि घर में शादी की बात थी। तो देखते हैं कि आगे अब दादी माँ क्या कहती हैं। किशन के विवाह के दिनों की बात है। किशन का विवाह हो रहा था, लेखक से किशन का कोई संबंध होगा, उनका विवाह हो रहा था। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। मतलब कि जहां दादी माँ का घर है वहां परंपरा है कि विवाह के 4-5 रोज पहले से, 4-5 रोज क्या, ये यूँ मानिए कि जब पहली हल्दी लगती है तब से शादी के गीत गाने शुरू हो जाते हैं और औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। उनको कोई काम तो होता नहीं है। 4-5-10 औरतें जो रिलेशन से भी, जो रिलेटिव की औरतें आई रहती हैं या फिर अगल बगल की औरतें भी सारी इकट्ठी हो जाती हैं और रात के बहुत रात तक, 11-12 बजे रात तक वो गीत गाती रहती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है और जब लड़कों का विवाह होता है, घर से बारात जब लड़की के घर जाता है तो यहाँ लड़कों के घर तो कोई जेंट्स होता नहीं है, यहाँ सिर्फ महिलाएं होती हैं। तो महिलाएं विवाह के रात में अभिनय करती हैं, वहाँ नाटक होता है, ठीक। और यह नाटक महिलाओं के बीच ही होता है, उसमें पुरुषों का प्रवेश वर्जित होता है। इस स्थिति का वर्णन हो रहा है और नाटक हमेशा एक ही होता है और इस नाटक में एक ही कथा हुआ करता है कि उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। तो उस नाटक में किसी की शादी दिखाई जाती है और शादी के बाद कैसे पुत्र होता है, यहाँ तक की बातों को दर्शाया जाता है और नाटक के सारे पात्र औरतें ही होती हैं। इसमें कभी कोई मर्द भाग नहीं ले सकते। उनके लिए निहायत रेस्ट्रिक्शन होता है, निषेधाज्ञा होता है कि वो उसमें भाग नहीं ले सकते हैं। क्योंकि घर के सारे मर्द तो बारात चले जाते हैं, बाराती बनकर जाते हैं, इसलिए वहाँ कोई रहने वाला भी नहीं है। और चूंकि यह परंपरा तब से चली है, इसके पीछे भी खास रीजन है कि जब घर के और गांव के सारे लोग बारात चले जाते हैं तो गांव में बहुत कम पुरुष बसते हैं घर में और पास पड़ोस में तो कोई बसता ही नहीं है। तो यह परंपरा शुरू होने का कारण था कि घर की औरतें रात भर जगी रहें ताकि घर में कोई चोरी वगैरह ना हो सके, क्योंकि उस समय चोर भी अपना हाथ साफ करने पर तुले रहते हैं। उनको पता रहता है कि फलाने के घर से आज निम्न आदमी के घर से बारात निकला है तो घर में कोई मर्द तो होगा नहीं, कोई जेंट्स नहीं होगा, तो वो उस घर को आसानी से टारगेट करके उस घर से चोरी कर सकते थे। तो अब उसकी जगह पर क्या होता है कि उस घर में, जिस घर से बारात गई रहती है, अड़ोस पड़ोस की सारी औरतें इकट्ठा होकर नाटक खेलती हैं और रात भर वो नाटक चलता है, जिससे कि औरतें रात भर जगी भी रहती हैं और चोरी होने से भी बच जाता है और यह एक परंपरा भी चलती। तो इस नाटक में सभी और जो नाटक के कलाकार होते हैं वो औरतें ही होती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेखक बीमार थे और वो बारात में न जा सके। घर में रहने वाले जेंट्स रह गए। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। मतलब जब घर से बारात निकल चुकी थी तब राघव पहुंचा था। तो उस घर में ये 2 जेंट्स ही थे। औरतों ने उस पर आपत्ति की। अब औरतों की आपत्ति हुई, भाई घर में ये दोनों जेंट्स क्यों रहेंगे, क्योंकि जेंट्स के लिए निषेधाज्ञा है, जेंट्स इसमें नहीं जा सकते हैं, उनको यहाँ रहना ही नहीं है। दादी माँ बिगड़ी,
बोले लड़के से क्या पर्दा, ये तो बच्चे हैं, बच्चों से क्या पर्दा। लड़के और ब्रह्मा, ब्रह्मा मतलब भगवान, इनके कहने का मतलब है कि बच्चे भगवान होते हैं, लड़के भगवान का रूप होते हैं, तो लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है, दादी माँ का कहना है। तो इसका मतलब है कि दादी माँ कुछ सकारात्मक बातें भी सोचती थी और इनका उस समाज में काफ़ी इज्जत था, प्रतिष्ठा था, और जैसा कहती थी वैसा होता था, माना जाता था। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि इन दोनों को रोक लिया, और उस दिन यही कारण है कि लेखक जान पाए कि उस नाटक में क्या होता है। अब यहाँ प्रश्न है कि विवाह से पहले औरतें क्या करती हैं। प्रश्न 2 है कि अभिनय में कौन से दृश्य दिखाए जाते हैं, अभिनय के सभी पार्ट कौन निभाता है, और लेखक के ममेरे भाई का नाम क्या है। उसके बाद प्रश्न 5 है कि घर पर होने वाले उत्सव या समारोहों में बच्चे क्या क्या करते हैं, अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, विवाह से पहले औरतें क्या करती हैं। उत्तर, विवाह से पहले औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। और प्रश्न 2 है कि अभिनय में कौन से दृश्य दिखाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है कि अभिनय में विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। प्रश्न 3 है कि अभिनय के सभी पार्ट कौन निभाता है। तो इसका उत्तर है कि अभिनय के सभी पार्ट औरतें ही निभाती हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 4 कि लेखक के ममेरे भाई का क्या नाम है। तो लेखक के ममेरे भाई का नाम राघव है। और 5वां प्रश्न है कि घर पर होने वाले उत्सव या समारोहों में बच्चे क्या क्या करते हैं, अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर है कि घर पर होने वाले उत्सवों और समारोहों में बच्चे घर के छोटे मोटे काम करते हैं और खूब मजे करते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट आपकी परंपराओं के साथ, और इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।